बात ये 1993 का है, 1993 के आसपास की बात है। पटेल सेवा संघ एक संस्था हुआ करता है जो आज भी है, समाज का एक संस्था था। सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, एक हमारे जो अभिभावक थे उन्होंने उसका मुझे दायित्व दिया, सेक्रेटरी हमको बना दिया। वो एक कूड़े के ढेर पर एक एस्बेस्टस के बना हुआ एक संस्था था, वहाँ कुछ एक्टिविटी नहीं थी। अब उसकी जवाबदेही जब हमको मिल गया तो लगा कि कुछ करना चाहिए समाज को, तो उसको हम लोगों ने कहीं न कहीं रिशेप किया और तब कुछ नवयुवक वहाँ आने लगे। जब नवयुवक हम लोग बैठने लगे तो लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए और कुछ बड़ा करना चाहिए। तो हुआ कि बड़ा क्या हो सकता है, तो बात ये हुई कि कुर्मी समाज शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत आगे ज़रूर निकल गया आज़ादी के बाद, लेकिन राजनीति में हम पिछड़ गए हैं और राजनीति में थोड़ा बहुत नहीं पिछड़ गए हैं, 50 वर्ष पीछे चले गए हैं। तो इस गैप को पाटने के लिए एक बड़ी ताकत के साथ राजनीति में लॉन्च करना पड़ेगा समाज को, और वो तभी संभव है जबकि ये पटना के गांधी मैदान है उसको कुर्मी समाज के से भर दिया जाए। तो अगर वैसा हम लोग करने में सफल हो जाते हैं तो अन्य समाज और देश दुनिया भी हमारी ताकत को समझ पाएगा और तब को राजनीति में इस समाज को सीरियसली ले पाएगा। कंसेप्ट तो यही था, लगा कि रास्ता तो यही है, लेकिन हम लोग को जो लोग बैठे हुए थे, नवयुवक थे, जिनकी समाज में कोई पहचान नहीं थी और रिसोर्स कोई नहीं था, कोई संस्था नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, तो वो होगा कैसे ये काम। तो इस प्रस्ताव को लेकर हम लोग नीतीश जी के पास चले गए। उन दिनों में नीतीश जी समाज के बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता थे। हंसने लगे वो कि क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप दिन में आपको तारा दिखाई पड़ रही है क्या। तो हम लोगों ने कहा कैसे, तो कहे कि कुर्मी समाज खेती करने वाला जमात है, गांव में रहता है, स्वाभिमानी जात है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है, और उस समाज को आप गांधी मैदान में ले कैसे आएंगे आप। हम लोग सारे नेता जब जुड़ जाते हैं, जो तो गांधी मैदान भरता नहीं है, और एक कुर्मी समाज को जो नॉन पॉलिटिकल है उससे कैसे आप भर देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि जो हो रहा है वही होगा, तो नेता किस बात का, नेता मतलब कि जो होना चाहिए, जो आवश्यकता है समाज का या राष्ट्र का या देश का, वो करा दे तब नेता। गांधी ने वही काम किया था। तो हम लोगों ने कहा कि इस बात को, इस काम को हम लोग करा देंगे। महारैली शब्द हम लोगों ने कहा कि कुर्मी महारैली हम लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चेतना शब्द इसमें जोड़ दीजिए, तो उनके कहने से उसमें हम लोगों ने चेतना शब्द ऐड किया। उसके बाद हम लोग पुनः बैठे कि आखिर ये होगा कैसे, क्योंकि कोई भी बड़ा काम के लिए, बड़ा चीज़ परिवर्तन के लिए 3 चीज़ चाहिए, एक संगठन चाहिए, एक मुद्दा चाहिए और एक नेता चाहिए। ना हमारे पास मुद्दा है, ना हमारे पास संगठन है और ना हमारे पास कोई नेता है। तो मुद्दा तो उन दिनों एक पंचायती राज में कुर्मी और कुर्मी महत्व का एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गया था, आरक्षण के संदर्भ में। तो हम लोग को ऐसा लगा कि कुर्मी समाज को लालू जी का सरकार था तो ये आरक्षण के परिधि से बाहर करना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत थे कि इसका कहीं ना कहीं एक समाज में मैसेज दिया जाए, लेकिन वो मुद्दा पकड़ नहीं रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि मुद्दा तो ही होगा, समाज को हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये सरकार है, लालू जी की सरकार है, कुर्मी समाज को आरक्षण से निकालना चाहता है। अगर इसको सेंटिमेंटल बनाने में हम सफल हो गए तो समाज को गोलबंद करने में भी हम सफल हो सकते हैं। तो कहा कि इसके लिए क्या करना होगा, वो सोचना पड़ेगा। सेंटिमेंटल बनाएंगे कैसे, तो कहा कि सेंटिमेंटल बनाने के लिए हमको एक बड़ा धरना करना पड़ेगा, और वो धरना के माध्यम से अपनी चीज़ों को समाज में डालना के प्रयास करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग उन दिनों लालू जी का और नीतीश जी का बहुत बड़ा गोलबंदी कुर्मी समाज दोनों का था, बड़ा ताकतवर सामाजिक न्याय का धारा था, और उसके विपरीत हम लोग को काम करना था। तो एक हुआ कि पटना के जो जेपी, वहाँ पर गांधी मैदान के जेपी का गोलंबर है, वहीं पर एक धरना करेंगे जिसमें कम से कम 4-5 हज़ार आदमी हमारे समाज का होना चाहिए। तो करना चाहिए, करना पड़ेगा, उसको विस्फोटक बनाना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है वो होगा, हम लोग कर लेंगे। लेकिन दूसरा पहला होगा कि नेता कौन होगा, नेता तो कोई है नहीं। तो बात क्रम में निकला कि एक रथ निकाला जाए। हुआ कि इस रथ को ही नेता के रूप में निकाला जाए। तो नेता के रूप में कैसे निकाला जाएगा, तो कहा कि अगर रथ को निकालेंगे तो उसके साथ 100 मोटरसाइकिल होगा, 500 मोटरसाइकिल होगा, 1000 गाड़ी होगा, झंडा होगा, बैनर होगा, स्लोगन होगा, जय शिवाजी, जय पटेल, कुर्मी को मत समझे कल। इससे कहीं ना कहीं सूर्य का सेंटिमेंट उद्वेलित होगा। और इसको पटना में पहले घुमाएंगे, और पटना में घुमाएंगे तो पटना में समूचे राज्य के जो प्रोस्पेरस कुर्मी हैं, ताकतवर कुर्मी है, पटना में रहते हैं। अगर इनको सेंटिमेंट को इसे जोड़ दें
इसके बाद तब इसके बाहर जब निकलेगा राज्य के भ्रमण में तो ये धारा आगे भी जाएगी। कहा कि ये ठीक है, लेकिन फिर प्रश्न उठा कि यहाँ से अगर आरा जाता है, आरा में हमारा कोई संगठन है नहीं, तो संगठन नहीं तो इसको रिसीव कौन करेगा, वहाँ का आयोजन इसको सभा कौन कराएगा। तो जब ये पुनः पेच फंस गया तो विचार करते 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 बात आया कि काहे नहीं है रथ के पहले 3 दिन पहले एक कुर्मी चेतना पायलट गाड़ी निकाला जाए, जिसमें 2 नवयुवक होंगे और उनका काम होगा कि वहाँ समाज के लोगों को कलेक्ट करना, संगठित करना, एकत्रित करना, पर्चा पोस्टर देना और संगठन क्रिएट करना और संगठन क्रिएट करके हेडक्वार्टर को सूचित करना, है ना, और उसको फीडबैक देके इस तरीके से संगठन खड़ा होता जाएगा और ये हमारा रथ घूमता जाएगा, ये धीरे धीरे सेंटिमेंटल बनेगा, कारवां होगा, समाज में उद्वेलन होगा और ये कार्यक्रम हमारा निकल चलेगा। 2 मुद्दा हो गया। तो इस तरह से संगठन भी बनेगा, नेता के रूप में भी हम निकालेंगे और मुद्दा को भी विस्फोटक बनाएंगे। उन दिनों हो रहा था क्या कि कुर्मी का अखिल भारतीय कुर्मी महासभा का एक अधिवेशन पटना में, मैंने बिहार में कराने सम्मेलन कराने का एक चल रहा था समाज में, जिसमें तमाम बड़े बड़े लोग, उस समय के भोला बाबू मंत्री थे, उपेंद्र वर्मा मंत्री थे, मोहन बाबू, राम प्रवेश बाबू, सिद्धेश्वर बाबू, जगह जगह बैठक हो रही थी। लेकिन उसका विडंबना ये थी कि बैठक होता था, प्रस्ताव पारित होता था और दूसरे बैठक में प्रस्ताव सारा चेंज कर जाता था, संयोजक ही बदल जाता था। तो उन बैठकों में हम लोग भाग लिया करते थे, क्योंकि नवयुवक थे, लेकिन उन सब सामाजिक एक्टिविटी में हम लोग रहते, दिलचस्पी रहती थी, प्रत्येक बैठक में हम लोग रहते जरूर थे। तो हुआ कि उसी बैठक का फायदा उठाया जाए। अगला बैठक सतीश बाबू के डेरा पर होने वाला था, उनके घर पर होने वाला था। हुआ कि उसी बैठक का फायदा उठाया जाए कि उस बैठक में हम लोग जाएंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि कुर्मी आरक्षण के संदर्भ में हम लोग एक धारणा करेंगे, प्रस्ताव देंगे, पारित तो हो जाएगा, लेकिन करेगा कोई नहीं। लेकिन इसको कर देना, इसको हम लोग को कर देना है, एक्सेप्टेंस हम लोग का लेना है और कर देना है हमको। तो वहाँ पर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, उस बैठक में हम लोग गए, प्रस्ताव पारित दिया, प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित हो गया तो हुआ कि एस्टिमेट बनाया जाए कितना खर्चा हो गया। तो एस्टिमेट बनाया गया कि 10,000 रुपया इसमें लगेगा। तो भोला बाबू, राम प्रवेश बाबू को देखने लगे, उनको देखने लगे, उपेंद्र वर्मा उनको देखने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 10 रुपया की बात आई तो अनिल जी थे, हम लोग चूँकि हम लोग टीम के थे, अनिल जी ने कहा कि ये पैसा मैंने दिया। वहाँ से हुआ कि प्रस्ताव ओके। उसके बाद पर्चा पोस्टर हम लोगों ने छपाया और जितने उस समय के नौजवान थे, कुर्मी समाज के नौजवान थे, करीब 30, 40, 50 को हम लोगों ने जुटाया। मोटरसाइकिल लिए 20-25 और प्रत्येक पर 2 बैठे, महल्ले और गाँव ने गाँव पर्चा के साथ समूचा को हुआ कि हम लोग धरना करेंगे। और वहाँ समूचा उस समय भूमि सेना डिसइंटीग्रेट किया था, भूमि सेना डिसइंटीग्रेट किया था, उसका प्रभाव लेकिन प्रत्येक गाँव में था। तो हुआ कि इसका फायदा उठाया जाए। अंजाम ये हुआ कि जो धरना हुआ तो उसमें 4-5 हज़ार आदमी पहुँच गया। अब जब पहुँच गया तो लालू जी भी को भी लगा कि ये क्या हो गया, नीतीश जी को भी लगा कि ये क्या हो गया भाई, ये तो जो गोलबंदी बैकवर्ड को गोलबंदी यहाँ से तो फट जाएगा। चिंतित हो गए। तो धरना में हम लोग बैठे हुए थे तो 4 बजे के आसपास पीके सिन्हा साहब, अब तो नहीं है, दिवंगत हो गए, वो एक आए कि ब्रिजेश जी आप लोग धरना समाप्त कर दिए। हम कि कौन सर कहा धरना समाप्त कर दें, तो आपका जो था जो ये था वो सॉल्व हो गया। कुर्मी और कुर्मी महतो का जो कन्फ्यूजन था उसको एक सर्कुलर निकाल दिया गया, उसको सॉल्व कर दिया गया। सरकार को इससे सर्कुलर है, हमको लगा कि यही तो मुद्दा है और इसी में ये पंचर कर रहे हैं। तो हम कहा कि ठीक है सर दे दीजिए, हम 5 बजे तक धरना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। उसको हमने पॉकेट में रख लिया और पॉकेट रखने के बाद 5 बजे तक हम लोग बैठे। 5 बजने के बाद उसको कागज़ को उसको निकाले, हम पढ़े उढ़े नहीं देखने गए कि इसमें है क्या, उसको फाड़ दिए। ऐसे पढ़े फाड़ दिए, नहीं धोखा है, मारो सालों को, मारो साले को। पीके सिन्हा साहब को हम लोग घेर लिया, हम लोग बेमतलब के बेचारे बेइज्जत हो रहे हैं, हम जान रहे थे बेइज्जत हो रहे हैं, लेकिन वो हमारा लाचारी था क्योंकि हमारा वो सेंटिमेंटल वही इशू था, उसी को करना था क्रिएट और उसी को पंचर कर रहे थे। तो खैर वहाँ से हो गया, लालू यादव के बगैर में नारा हुआ, लालू यादव कुर्मी का एक भावना हो गया, वहीं से मामला और सेंसिटिव हो गया और वहाँ सेंसिटिव हो गया। तो उसके बाद सतीश बाबू हम लोग से जुड़ गए। इनफैक्ट उसके पहले भी हमने सतीश बाबू से हमसे बात होती थी, लेकिन उनको विश्वास नहीं था हम लोग के ताकत पर यहाँ, क्योंकि पट्टा में तो रहे हुए नहीं थे, वो तो सूरजगढ़ का राजनीति करते थे और सकुरा का राजनीति करते थे।
तो यहाँ के लोगों को जानते नहीं थे, इसलिए विश्वास नहीं था, इसीलिए कि साथ रहते हुए भी छटके रहते थे, क्योंकि वो दिखते थे कि ऐसा ना कि ये लोग फेल कर जाएगा तो ये लोग को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हमारा तो बिगड़ जाएगा, इसलिए सब चाहते हुए भी अपनी दूरी मेंटेन करके रख ले। जब धरना में हम लोग सफल हो गए तो हम लोग साथ वो जुड़ गए। उसके बाद हुआ कि अब तरीके से इसको किया जाए, सिस्टमेटिक किया जाए। फिर वहाँ पर हम लोग लंगर स्टार्ट कर दिए, कंटेंट स्टार्ट कर दिए पटेल सेवा संघ में, और तमाम समाज के लोग रथ। उसके बाद हुआ कि रथ के लिए बात हुआ, तो हुआ कि अब पैसा चाहिए, रिसोर्स चाहिए, तो सतीश साहू के लेके विधायक थे, उनको लेके हम लोग घूमने लगे समाज के लोगों के पास कंसेप्ट के लेके साथ। तमाम लोग बैठते थे कि सतीश साहू विधायक हैं, जानता तो कोई नहीं था, लेकिन जब विधायक के नाम से उनको बैठाता जरूर था, लोग बात सुनता था, उसका समर्थन करता था कि हाँ अच्छा काम है, करना चाहिए। लेकिन जब चंदा की बात आती थी तो कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया निकालता था। एक आध सप्ताह साही चली तो सतीश बाबू घबरा गए कि डॉक्टर साहब होतवा ना, वे काहे ना होते, तो ये इतना बड़का बड़का मकान है, कोई 100 रुपया दे है, कोई 200 रुपया दे है, तेकरा से रैली हो जितवा कि आप लगता है कि हम लोग को फंसा दिए, है ना। हम कि सतीश बाबू ये बताइए कि आपको कोई जानता है? नहीं जानता है। हमको कोई जानता है? रॉकेट जी को कोई जानता है? अनिल जी को जानता है? अरे बैठाता है, हमारी बात सुन लेता है, सहमति दे देता है, 150 रुपया दे देता है, चाय पिला देता है। ये छोटी सी बात है, ये बड़ी बात, पैसा इन लोग के पास है, देगा यही, लेकिन वो तब देगा जब हम उनको विश्वास हो जाएगा कि ये लोग कुछ कर देगा, तब देगा। इसलिए हम लोग का काम है कि इनके कॉन्फिडेंस को जीतें, ये हम लोग करते चलें। लेकिन वो घबरा गए, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो अंतिम हम कहे ठीक है, आपको पैसे की ज़रूरत है, चलिए ले हमको पैसा आपको दिलवाते हैं। तो हम लोग चले गए विनय बाबू के पास, राजापुर के बनाओ जो पूजा ये है, पूजा फ्लोर मिल, उनके पास चले गए। वो आदमी बड़े आदमी थे, व्यवसायी थे, और अपना व्यवसाय करते थे। पहले तो पोल फैक्ट्री था, बल्ब का फैक्ट्री था, उनके बाबूजी पिताजी डॉक्टर थे और राजापुर के बड़े परिवार के थे। बाद में आपको आटा वाला वो पूजा फ्लोर मिल खोल दिए, वहीं पर वो बैठते थे। उनके परिवार से हम लोग का अच्छा लगाव था, डॉक्टर साहब उनके पिताजी से भी लगाव था। तो उनके पास ले गए, चले गए, और वो अपना उसी दुनिया में रहते थे, अपना सर्किल था, उससे पास समाज से उनको कुछ लेना देना था नहीं। उनके पास लेके चले गए तो कहे किधर एला है? तो हम कि सतीश साहू थी, विधायक थी, और ऐसा नहीं काम से हमसे आए हैं कि अच्छा काम है, करना चाहिए। बातचीत हुई, बड़ा कह कि नहीं हम साथ आपके हैं। तो सतीश बाबू बोले कि जी हमको कुछ मदद चाहिए आपका। कहे क्या मदद चाहिए? तो कुछ आर्थिक मदद चाहिए। तो कितना चाहिए? तो 25,000 रुपया। कहे मुंशी जी 25,000 रुपया दे दिए। तुरंत 25,000 रुपया मिल गया। फिर आया गाड़ी में सतीश बाबू, कहे कि डॉक्टर साहब लगता है कुछ गलती हो गया। अभी कहाँ गलती हो ना, किस और मिला, यही ना क्या सब मिलता। ये क्या बोले आप? बिना बाबू समाज से कुछ लेना देना इनको नहीं था। ये आदमी आपको समर्थन कर दिया और कहा कि आपकी बैठक में आएंगे। इनकी एक टीम है जो अपना दूसरे दुनिया का टीम है, और सब संपन्न लोग हैं, तो पैसा इन लोग के पास है, देगा ये, पैसा लाएगा ये। इनको सेंटीमेंट से जोड़ दीजिएगा, इनका प्रतिष्ठा से हम लोग जोड़ लेंगे, पैसा ये कलेक्ट करेंगे, काम हम लोग करेंगे। और धीरे धीरे वही वातावरण बनने गया। फिर आपको खोजपुरा में हम लोग चले आए, यहाँ आपको मुखिया जी थे, है ना, और उसका जानकी बाबू थे, इन लोग से बात हुई, कहे कि ठीक है रथ हम लोग बनवा देंगे। और उसके बाद तो चीज़ें कैसे बदलने लगी कुछ समझ में नहीं आया। समाज इसको हाथों हाथ रोक लिया, और फिर ये ड्राइव समाज का ड्राइव हो गया। रथ निकल चुका, यहाँ से निकला, फिर रथ को हम लोग सीधे निकाल दिए थे। इनको रथ और की कोई व्यवस्था नहीं, पैसा का कोई व्यवस्था नहीं था, रथ पर सिर बैठा दिए थे। उसके बाद इनका रथ का कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से खाना मिल रहा है, कहाँ से खिंच रहा है। जहाँ गए भव्य स्वागत हुआ, कारवा बढ़ता गया, और बढ़ते समाज ऐसा लोग का, फिर हम लोग उसको सिर्फ मॉनिटर करने लगे, और उसमें फिर दाव पेच होने लगी। अब दाव पेच को डिफ्यूज करने का प्रयास होने लगा, क्योंकि तमाम जो हमारे नवयुवक जो थे, हमारे दल के थे, ये तो रथ पे चले गए। रॉकेट जी के नेतृत्व में समूचे सोशल एक्टिविस्ट चले गए। वहाँ पर हेडक्वार्टर में बच गए हम, अनिल जी और हमारे 2-4 साथी। अब वहाँ पॉलिटिकल तिकड़म में स्टार्ट हो गया। नीतीश जी का अलग दबाव पड़ने लगा, लालू जी का अलग चलने लगा। अब कुछ लोग करने के ना कि लालू जी को इनवाइट किया जाए, है ना, कुछ लोग
नीतीश जी चाहते थे कि हम इस पर खुले नहीं, लेकिन आदेश हमारा चले। हाँ, और सतीश जी पॉलिटिकल आदमी थे, उनके ट्रैप में बराबर फंस जाया करते थे और उसको ट्रैप से हमको निकालना पड़ता था। क्योंकि अगर ट्रैप से नहीं निकालते तो मोटा मोटी डिफ्यूज जाता रैली। तो खैर सारा चीज़ को हम लोग डिफ्यूज करते 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 कारवां बढ़ता गया और माहौल बढ़ता गया, चीज़ें बदलने लगी। सब समूचा समाज लोग मान लिया कि अब ये बड़ा कुछ होने वाला है। इस मीडिया से लेके सारा हम लोग के समर्थन में खड़ा हो गया। मीडिया भी इसको अच्छा कवरेज दिया। तो ये क्रिटिकल मामला जब आया, बीच बीच में तो उधार चढ़ाव होता रहा, तरीके से इसको डिफ्यूज करने का प्रयास किया गया, लेकिन चूँकि सबको हम लोग काटते चले गए, सफल होते गए। अंतिम में हुआ कि रैली के जब 2-3 दिन पहले की बात है कि श्रवण कुमार जो अभी मंत्री हैं, अशोक चौधरी जो पहले उस समय बियाडा के चेयरमैन थे, इस तरह से नीतीश जी के अगल बगल के तब जो नेता जो थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि नीतीश जी रैली में भाग नहीं लेंगे। अब 1-2 रोज के बाद रैली होना है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। तो जो मैक्सिमम डैमेज करने का प्रयास जो हो सकता था तो वो किया। हमने पास को कंट्राडिक्ट करने का कोई समझ भी नहीं था। इन द मीन टाइम उसी दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आप सतीश जी, नीतीश जी और बिरसन पटेल साहब का एक बैठक होगा जिसमें तय होगा कि नीतीश जी रैली में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, इसीलिए आप सतीश जी को भेज दीजिएगा। और कभी कभी जब सतीश जी ये होता है डिफ्यूज इधर उधर ये थे, तो उस पर कहीं ना कहीं इंटायर जो उसका अभियान था उसका संचालन मोटा मोटी मेरे और अनिल जी के हाथ में आ गया था। उससे इधर उधर नहीं जाता था, क्योंकि जानता था कि ये लोग किसी को भटकने नहीं देंगे। तमाम लोग जुड़े हुए थे, तरह तरह का राजनीति चलता था, लेकिन चूंकि नवयुवक लोग बुझते थे कि जो हम लोग डिसीजन लेंगे उससे इधर उधर ये दोनों नहीं होने देंगे, इसलिए सारा ट्रस्ट हम लोग पर करता था और हम लोग नॉन पॉलिटिकल रूप में उसको मॉनिटर करते रहे। और इसलिए कोई चाहा भी कि डिफ्यूज़ कर दे, नीतीश जी भी इनडायरेक्टली चाहे, लेकिन नहीं हो पाया कि इसलिए उनको ये को नहीं मानते थे। हम लोगों ने ये कहा कि अगर नीतीश जी को इसका नेतृत्व करना है तो आप पटेल सेवा संघ में बैठें और खुल के इंस्ट्रक्शन दें और कहें कि इसका नेतृत्व हम कर रहे हैं, हम उनकी एक एक बात को मानेंगे, लेकिन प्रॉक्सी हम नहीं मानेंगे। खैर फिर बैठक की बात हुई तो सतीश जी को हम लोगों ने खबर कर दिया कि आप चले जाइएगा, आज 5 बजे आपका पटेल साहब का नीतीश जी का बैठक है, जिसमें तय होगा कि नीतीश जी बैठक में भाग लेंगे या अब उस महारैली में आएंगे या नहीं आएंगे। शाम 5 बजे सतीश बाबू गाड़ी से चले आए पटेल सेवा संघ कि आप भी चलिए। हम कैसे चले जाए, क्या आप अनिल जी चलिए, हम कैसे चले जाए, हम लोग बुलाहट नहीं है, बात आप तीनों की है, तो हम क्यों चले जाए अनकॉल्ड फॉर। तो आप लोग नहीं जाइएगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो नीतीश जी फंसा देते थे बराबर। तो हम कहा कि ठीक है कि चलिए चलेंगे, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे, गाड़ी में रहेंगे। इस बात को नीतीश जी को बताइएगा मत कि हम लोग वहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अनिल जी हम गाड़ी में बैठे हुए थे। तो अनिल जी को मैंने कहा कि लगता है अनिल जी नेता फिर फंस गया। इतने में वहाँ से एक आदमी आया कि बीरेश जी कौन है, कि हाँ क्या बात, कि साहब बुला रहे हैं नीतीश जी के। हम पुनाई चक्र जो है उसी में वो रहते थे, नीचे हम लोग गाड़ी में थे। हम कि चलिए अनिल जी, वो बक भी दिए कि वहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग। जब गए तो इस तरीके के मतलब एक आगे का उनका जो हॉल था, उसी में जब दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं समूचा हॉल भरा हुआ है। 3 आदमी नहीं है, उसमें 2 आदमी मेरे अनिल जी छोड़ के रैली का जो आयोजन करने का फ्रंट लाइनर तमाम लोग वहाँ बैठे हुए थे, सब पहुँचा हुआ था। शिवानंद तिवारी थे, ललन सिंह थे, उसमें तमाम लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ ना थे तो हम और अनिल जी नहीं थे। जैसे हम दरवाज़ा खोले तो देखते हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं, सतीश बाबू खड़े हुए हैं ऐसे, नीतीश जी ऐसे बैठे हुए हैं, है ना। और सतीश बाबू ने इतने कहा कि जी हम तो 2 रोज पहले ही से बाहर रह ली, पटना के बाहर रह लिए, आइए गलती डॉक्टर साहब। तो हमको लगता है नेता फिर फंस गया। तो हम घुसे, उसके बाद जब कहे कि 2 रोज पहले ही से हम पटना से बाहर थे, तो कुछ बात हमको समझ में आ गई, कहाँ का संदर्भ में बात चल रही होगी। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है। तो मैंने कहा कि क्या बात है, तो नीतीश जी कहे कि बैठिए बीरेश जी। बैठ गए। धरना किसने करवाया, बात हमको समझ में आया कि कंसेप्ट क्या चल रहा है और हमको क्या करना चाहिए। हम लोग कहा कि कौन सा धरना,
तो वही जेपी गोलंबर पर जो आरक्षण की धरना हुई थी, तब कि जब नेता कह रहा है कि दूर पहले ही से हम पटना से बाहर रहती, तो हाथ खड़ा कर दिए। तो हम लोगों ने, मैंने कहा कि मैंने करवाया। तो आपने क्यों करवाया? नीतीश जी ने पूछा कि आपने क्यों करवाया? तो मैंने कहा कि आप पूछने वाले होते कौन हैं? समूचा बैठा हुआ आदमी, हम कहा कि इनको टेढ़ा से जवाब देना चाहिए, हम कि पूछने वाले होते कौन आप हैं? लेकिन अगर पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग को संदेह था कि लालू यादव कुर्मी का आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, और आरक्षण को जब ये संदेह था तो हम लोगों ने धरना किया, और धरना किया तो उसमें संशोधन हुआ। तो जितना कहा कि धरना से संशोधन हुआ तो तुनक गए तुरंत, तो आपको धरना से हुआ है क्या? मैं सारा ड्राफ्ट बनवा के दिल्ली गया था, मैंने करवा दिया था। हम कि छोड़िए नहीं इसकी बात, आप पे करवाए होंगे, या धरना के प्रभाव से हुआ, या लालू जी ने स्वतः इसको, सरकार ने स्वतः इसको कर दिया। ऐसे आपके बगल में पीके सिन्हा साहब बैठे हुए हैं जो आपके बहुत करीबी हैं, उनका कहना है कि मैंने करवाया। लेकिन नीतीश जी, प्रत्येक मामले में ये बात तो तय तो होता है ना, सिद्ध ना होता है कि हमारा संदेश सही था। तो हमारा संदेश सही था तो हमारा धरना सही था, तो पकड़ा गए। तो फिर वो डायमेंशन चेंज कर दिए, कह कि आपको तो एक वीरेश जी आपने मैसेज दिया था आपको कि आप जो पोस्टर निकाले हैं उसमें उमा भारती है, शरद पवार है, कौन रेड्डी है, सबका फोटो दे दिया। वो कुर्मी है क्या जो आपने फोटो दे दिया है? तो मैंने कहा कि हम नहीं जानते हैं कौन जात है, हम नहीं जानते हैं कौन जात है, क्योंकि आना समाज ने हमको ये अधिकार दिया है कि जिसको हम कह देंगे वो कुर्मी होगा, और जिसको कुर्मी से बाहर कह देंगे वो कुर्मी का बाहर हो जाएगा। ये अधिकार सरकार समाज हमको नहीं दिया है, और ये अधिकार आपको भी नहीं दिया है। एक अभियान जो है, जो ये कर्मी जो महारैली हो रहा है, उसका अभियान का जो ये है कमेटी है, उसने माना कि ये कुर्मी है और इसका पोस्टर में नाम रहेगा, इसका फोटो रहेगा। तो जब समाज ने कहा कि तय किया है कि वो है कुर्मी, तो आप प्रश्न खड़ा करने वाले होते कौन हैं, या हम कौन होते हैं? ये है कि नहीं है? ये क्वेश्चन करने का अधिकार ना आपको है ना अधिकार है। समाज जिस दिन कहेगा कि है, समाज नहीं कहेगा तो नहीं है। फिर वहाँ से वो चेंज कर दिए, कहा कि आपको तो मैंने मैसेज दिया था कि इसको आप फोटो नहीं हटाइएगा तो हम रैली में नहीं आएंगे, और वीरेश जी रैली में हम नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा हम जानते हैं। इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपने कसम खा लिया है कि मेरे राजनीतिक जीवन को समाप्त करके दम लीजिएगा, है ना? नीतीश जी ने कहा। हम कहा कि नीतीश जी, धिक्कार है इस रैली का, आप हमारे समाज के सबसे बड़े नेता हैं, और इस रैली आपके राजनीतिक हैसियत को समाप्त कर दे। अगर ऐसी रैली अगर है तो इसको धिक्कार है। लेकिन अब दो मामला है, एक सामने रैली है जिसमें समाज का सेंटिमेंट और समाज की ताकत जुड़ी हुई है, और दूसरा उसका भविष्य है, और दूसरा आपका राजनीतिक भविष्य है, उसका स्वास्थ्य है और आपका स्वास्थ्य है। अब किसको देखना है? तो हम लोगों ने रैली आयोजित किया है, तो हम तो रैली का स्वास्थ्य देखेंगे। जहाँ तक व्यक्तिगत आपका राजनीतिक स्वास्थ्य का वापता है तो इसकी चिंता आपको करनी है। गांधी मैदान का स्टेज बन चुका है, वहाँ समाज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वहाँ मान है, सम्मान है, ताकत है, भविष्य है। वहाँ जाइएगा, वहाँ सब आपको प्रतीक्षा कर रहा है। पीछे राजनीतिक मौत का कुआं है, निर्णय आपको लेना है और जवाबदेह आप होइएगा। और हमको बहुत इससे अधिक बात नहीं करना है। आपको रैली में आना है, आइए, ना आना है मत आइएगा। हम लोग चले, हमको अब बहुत सारा काम कर रहा है। हम लोग उठने लगे, जब उठने जैसे ही खड़ा हुए तुरंत कहे, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? अब सोचने का समय है ना? अब तो जम कर रैली करना, माहौल बदल गया, हंसी खुशी का माहौल बदल हो गया। हुआ कि क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चले आइएगा रैली में। फिर वो रैली में चले आए। उसके बाद रैली में चले आए तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि सारा क्रेडिट वो ले लिए और ताकत उनके पीछे खड़ी हो गई। और वहाँ से फिर समता पार्टी बना तो समाज उनके साथ जुड़ गया, और वहाँ से राजनीतिक धारा निकली, और समाज जब उनके साथ हुआ तो राजनीतिक परिवर्तन का, बिहार का राजनीति भी बदला। और चूँकि जब जौहर साहब आ गए इन लोगों के साथ तो देश की राजनीति बदल गया। वहाँ वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हो गए, और फिर कालांतर में यहाँ नीतीश जी मुख्यमंत्री हो गए। तो उस रैली ने न केवल समाज का राजनीतिक ताकत दिया, राज्य की राजनीतिक दिशा को बदल दिया, देश की राजनीतिक दिशा को बदल दिया,
और आज जो राजनीतिक परिवर्तन देख रहे हैं उस रैली के ताकत की देन है। तो मेरे दृष्टिकोण से वो एक बहुत 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 बड़ी ताकत, राजनीतिक ताकत के रूप में वो समाज उभरा है। लेकिन आज पुनः वो स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं, इसलिए अब नए सिरे से हम लोग इसको देख रहे हैं कि आखिर ये 30 वर्ष के बाद जो सरकार बनी है, 20 वर्षों से हमारी सरकार है, इसमें सरकार समाज के लोग उपेक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है और आगे भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये एक चिंता का विषय है। इसलिए ये अभियान का ये दूसरा पार्ट हम लोग शुरू किए हैं। अब इसमें आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता।